नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित किया गया सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट में धांधली को लेकर बच्चे जो हाई कोर्ट में गए थे, उसकी सुनवाई 21 तारीख को हुई थी। तो मैं आपको बताऊंगा। और 21 तारीख को सुनवाई होने के बाद कोई परिणाम नहीं निकला और कोर्ट ने ना कोई आगे की कोई डेट दी है। तो अब आगे क्या हो सकता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों से क्या कहा है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि अगर किसी भी टॉपिक पे अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो किसी वैकेंसी से संबंधित हो या फिर वह आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो तुरंत मिल सके। तो आइए देखते हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक नज़र डालेंगे जो हाई कोर्ट ने 21 तारीख को जो इसकी सुनवाई हुई थी, उसमें क्या चीज़ें निकल के आई थी। उसमें ये चीज़ें निकल के आई थी कि हाई कोर्ट ने इसको मेंशन केस के रूप में माना है। तो मेंशन केस के रूप में वैसे केस आते हैं जिसको कि हाई कोर्ट में तवज्जो दी जाती है, मतलब कि जो कि सीरियस केस होते हैं, जो कि हाई कोर्ट जिस पे अपनी नज़र बनाए रखता है, या मान के चलिए महत्वपूर्ण केसों को मेंशन केस कहा जाता है। अब यह कितना महत्वपूर्ण है हाई कोर्ट के लिए कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट ही हाई कोर्ट ने नहीं दी है। तो जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो अगली इसकी सुनवाई है उसकी कोई डेट क्लियर हाई कोर्ट के द्वारा नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई डेट इन्होंने नहीं दी है, लेकिन हाँ, इसको मेंशन केस के रूप में उसने लिस्ट में शामिल कर लिया है। मेंशन का लिस्ट केस का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण केस, लेकिन अब कितना महत्वपूर्ण है आप खुद देख सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से बोला है कि चूँकि ये मामला हाई कोर्ट का है, इसलिए आप लोग हाई कोर्ट जाइए, न कि हमारे पास आइए। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आदमी कब जाता है, या तो डायरेक्ट में वैसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आदमी ले जा सकता है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, नहीं तो वैसे केस जो कि किसी राज्य के हाई कोर्ट के विरोध में। तो चूँकि अभी ये केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो जब तक हाई कोर्ट में ये इसका क्लियर नहीं हो जाता है हाई कोर्ट से ये केस, तब तक आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। यही बात करके सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन बच्चों को भेज दिया है जिन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तो अब चूँकि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए बच्चों की, चूँकि अब इन्होंने डेट कोई क्लियर किया ही नहीं है सुनवाई का, तो अब बच्चे के पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बच्चे उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही चालाकी से अपने पक्ष में गेंद को रख लिया है। और देखिए ये कब तक क्लियर करते हैं, कोई ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि संभावनाएं बहुत कम है कि भर्ती पे स्टे लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर सीरियस होता इस मुद्दे पे हाई कोर्ट, तो वह उस दिन ही इसको क्लियर कर देता, 21 तारीख को ही इस पे स्टे लगा देता, इसको रोकता नहीं, या इसकी आगे की सुनवाई की डेट को क्लियर कर देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि हाई कोर्ट भी इस मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों कि आप लोग स्थिति पर नज़र बनाए रखें, और इसके साथ ही आप अपनी अन्य तैयारी पे भी फोकस करें, इसके चक्कर में ही न रहें। क्योंकि अगर इसके चक्कर में आप लोग रहेंगे तो आपकी अगली तैयारी भी डिस्टर्ब होगी। अब इसमें जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप लोग अपनी आगे की तैयारी भी अच्छे से करिए, उस पर फोकस करिए। और इस पर भी मैं नहीं कहूँगा कि इससे आप लोग नज़र हटा लीजिए, इस पर भी आप लोग अपनी नज़र बनाए रखिए। अगर जैसे ही कोई अपडेट्स इससे रिलेटेड आती है तो मैं तुरंत आपको वह दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। धन्यवाद।